5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, तो उनकी याद में आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक यानी टीचर, मास्टर, और आप सब संतों की परंपरा में हैं, सत्संग की धारा में हैं, तो आप सब जानते हैं कि आपके लिए गुरु होते हैं, शिक्षक नहीं होते। शिक्षक और गुरु ये दो शब्द हैं। शिक्षक स्कूल में, कॉलेज में, दुनिया भर में जो जानकारियां हैं, जो उन्होंने अध्ययन किया है किताबों के जरिए, वो अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो भी जानकारियां हैं अपने स्टूडेंट्स को बांटते हैं। शिक्षक ज्ञान से, जानकारियों से अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को भरते हैं, जबकि गुरु अपने सभी शिष्यों को, अपने चेलों को सभी तरह की जानकारियों से खाली करते हैं। शिक्षक भरते हैं और गुरु खाली करते हैं। शिक्षक जानकारी देते हैं और गुरु जानकारियों को छीनते हैं, खत्म करते हैं। जो भी आपकी जानकारी है वो सब निकाल लेते हैं। इसीलिए गुरु की ज्यादा महिमा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु की इतनी महिमा है, वो भगवान सत्ता के बारे में आपको जानकारी देते हैं या आपको भगवत सत्ता के बारे में बोध कराते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो ऐसी स्थिति निर्मित हो कि आपके सामने आपके माने हुए भगवान भी आके खड़े हो जाएं और कबीर साहब खड़े हों एक तरफ, तो आपको दुविधाग्रस्त नहीं होना है। सीधे सदगुरु कबीर साहब के चरणों में दंडवत करना है, क्योंकि गुरु सत्ता ही भगवत सत्ता के बारे में जानकारी देती है। गुरु नहीं मिलेंगे तो आप भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। जैसे आपके माँ बाप ना होते, बाकी रिश्तेदार ना होते, दुनिया वाले ना होते, तो आप क्या कुछ जान पाते? दुनिया की जानकारी ही आपको नहीं हो पाती। माँ ने बताया कि ये तुम्हारे दादा हैं, दादी हैं, मामा हैं, मौसी हैं, और सारी जानकारियां आपको धीरे धीरे अपने लोगों से मिली है। और वो जानकारी जिनको घर वाले नहीं दे पाते, रिश्तेदार नहीं दे पाते, वो आखिरी जानकारी जिन्हें ज्ञान कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, उनको गुरु बताते हैं। शिक्षक की आज बड़ी भूमिका है। देश जिस दशा में जा रहा है, जो आज टेक्नोलॉजी और मोबाइल का जमाना है, आज युवा पीढ़ी का जो पतन हो रहा है और बड़े घरों में नीला ड्रम कांड जैसी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा है, गाजर मूली के तरीके से काटा जा रहा है, हैवानियत चढ़ चढ़ कर बोल रही है, और हर जगह देखो तो बर्बादी की इबारतें लिखी जा रही हैं। ऐसी दशा और दुर्दशा की व्यवस्था में सदगुरु की बड़ी भूमिका है। लेकिन इसके पहले कि आप सदगुरु को पहचाने, आप जिस माहौल में हैं, जिस घर में हैं, वहाँ आपके माँ बाप ही आपके लिए गुरु हैं। वो पहले शिक्षक हैं जो आपको बताते हैं रिश्ते नातों के बारे में, खाने पीने के बारे में, उठने बैठने, बोलने चालने के बारे में ये समझ देते हैं। यही नहीं समझा जाए तो आदमी अपने घर में होते हुए भी पशु के बच्चे से गया गुजरा है। यदि उनके अंदर जरा भी सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो संस्कार देने वाले, सभ्यता सिखाने वाले माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, ताऊ ताई होते हैं। ये सबसे पहले शिक्षक हैं, किसी रूप में गुरु भी हैं। धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, और स्कूल में पहली मुलाकात होती है आपके अपने टीचर से, जिन्हें आप गांव में मास्टर साहब भी कहते हैं। उनकी छड़ी से आपकी मुलाकात होती है। जब पीठ पर पड़ती है छड़ी,
तब याद आता है कि हमें कुछ याद करना है, सबक सीख के आना है, होमवर्क करना है। और आप फिर स्कूल की जो रट्टा मार पढ़ाई है, जहाँ समझ न के बराबर है। टीचर आज क्या कर रहे हैं, जो भी सिलेबस में लिखा है उसको ज्यों का त्यों बच्चों के अंदर उतार देता है। जरा सा भी वो नैतिक बातें नहीं बता पा रहा है, आज संस्कार की बातें नहीं बता पा रहा है, सभ्यता नहीं सिखा पा रहा है, सही इतिहास नहीं बता पा रहा है देश का। इन सब के चलते आदमी का आज बच्चा जो है स्कूल के अंदर जाकर एक खिचड़ी बन के रह गया है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनना है, क्या टारगेट और गोल सेट करना चाहिए पढ़ाई लिखाई के मद्देनजर। मतलब पढ़ लिख कर मैं नौकरी करूंगा कि क्या करूंगा, उसे खुद भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। बस डिग्री लिए जा रहे हैं बच्चे, बड़ी बड़ी डिग्रियों का पोथन्ना लिए बैठे हुए हैं और सरकार भी उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। खिचड़ी बन के रह गया है, न घर का न घाट का, और अंबार लगा है बेरोजगार बच्चों की आज। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में स्कूल के टीचर को भी चाहिए कि देश की व्यवस्था, संविधान, कानून, सामाजिक रीति रिवाज, नैतिकता, संस्कार और सद्गुरु संतों की बातों को भी बताना चाहिए। तभी हम भीतर में जो चेतना है वो जगती है। यही चेतना आखिर में गुरु जगाते हैं। गुरु कहते हैं जो अंधेरे से प्रकाश की ओर आपको लिए चलते हैं, वो गुरु हैं। और बाकी शिक्षक आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं लिए जाते हैं। वो अंधेरे से जरा सा उजाला, कहीं दिया टिमटिमा रहा हो तो उस तरफ पहुंचा देते हैं। लेकिन आखिरी उजाला, आत्मबोध, ज्ञान, स्वयं की जानकारी या स्वयं का बोध होना चाहिए, उसके बाबत आज नहीं हो रहा है। पहले हमारे देश में गुरुकुल चलते थे, हजारों गुरुकुल चला करते थे। वहां पर बच्चे जाकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सभी तरह के ज्ञान अर्जित किया करता था। पहले तो मोटे मोटे ज्ञान अर्जित करना था। उस जमाने में जो भी गायें थी तो उनके चारा लाना, और गुरु माता के लिए पानी भरना, और आश्रम के लिए जो भी और जरूरी काम थे वो सब किया कर रहे थे। लकड़ी लाना, पानी भरना, गायों को चराना, और ये कच्चे घर बनाना, ये सारे काम करते थे। धीरे धीरे सालों साल पकते पकते तब मौका आता था, तब उन्हें आत्मज्ञान मिलता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज केवल डिग्री मिल रही है, डिग्री आज खरीदी और बेची जा रही है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां बच्चों को ठिकाने से शिक्षा ही नहीं मिल रही है। स्कूल में मास्टर साहब आकर डेस्क पर सिर रख कर के सो रहे हैं और सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल के अपनी टाट पट्टी पर उल्टे सीधे पड़े खर्राटे मार रहे हैं। ऐसे स्कूल भी इस देश में आज हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आज प्रमाण के तौर पर इस देश में है। ऐसी दशा और दुर्दशा में कहाँ चली गई है पढ़ाई और व्यवस्था। आज जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कुकुर मुत्ते की तरीके से पैदा हो गए हैं। वो बिजनेस चल पड़ा है। शिक्षा आज बिजनेस बन करके रह गई है। तो कहाँ से बच्चे होनहार होंगे और हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिवीर पैदा होंगे, और कहाँ कबीर, बुद्ध, महावीर जैसे गुरु संत आएंगे। कैसे आएंगे जब ऐसी कंडम व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की। बहुत कम शिक्षक हैं जो नैतिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और देश की वर्तमान परिस्थितियों को समझ रहे हैं और वो सही शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी है आज जो शिक्षक हैं और जो उनके विद्यार्थी हैं, दोनों को आज ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और तब जा कर के आप सही तरीके से जीवन समझेंगे, सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे, कानून को समझेंगे, राष्ट्रीयता को समझेंगे। और इतना कुछ जीने सीखने समझने के बाद बारी आती है आत्मज्ञान की, अध्यात्म की, धर्म की। और ये आपको बताते हैं कोई गुरु, कोई सदगुरु। आपके जो दो बड़े महापुरुष हुए हैं, राम और कृष्ण, इनके जीवन दर्शन को आप झांकते हैं तो कृष्ण के 3 गुरु थे। सोचिए जरा, आप जिनको भगवान कहते हैं, जिनकी मूर्ति पर केवल लड्डू, अगरबत्ती और फूल माला चढ़ा करके मुक्ति और मोक्ष मांगते हैं, घर की परेशानियों से छुट्टी मांगते हैं,
बहू को बच्चा ना हो रहा हो तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ वहाँ पर कर्म कांड करते हैं। उन्हीं भगवान के दरबार पर मत्था मारते हैं, नाक रगड़ते हैं, आसमान की ओर ताक कर पुकारते हैं। लेकिन जिन भगवानों को आप याद करते हैं अपनी मुसीबत टालने के लिए, ये स्वयं भगवान कहे जाने वाले बड़े बड़े राजा के बेटे राम और कृष्ण स्वयं गुरु के अधीन थे। राम कृष्ण से को बड़े उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन। कृष्ण के तीन गुरु थे। कुल गुरु गर्गाचार्य थे, शिक्षा गुरु थे सांदीपनि, और अध्यात्म के गुरु थे घोर आंगिरस। ऐसे ही राम के गुरु थे विश्वामित्रा और वशिष्ठ जी महाराज। तो सभी महापुरुषों के गुरु रहे हैं, वो निगुरा नहीं रहे हैं। और आप कैसे सोच रहे हैं आज विज्ञान के ज़माने में कि मोबाइल में तो सारा एप्लीकेशन है, जो समस्या आती है खोज लेते हैं। यहाँ स्वयं गूगल गुरु बैठे हुए हैं। गूगल गुरु आपको सारी जानकारी दे सकता है, लेकिन आप जब आप दुख में फंस जाएंगे, मन की पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा से निकालने के लिए, मन के सुख से निकालने के लिए गूगल गुरु के पास कोई उपाय नहीं है। उसके लिए जीवित गुरु चाहिएगा। तो आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़माने में ये ना सोचे कि सब मोबाइल से सारा कारोबार हो जाएगा। नहीं, सब चीज़ नहीं होता है साहब। रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपके बहू बेटे और बहू बेटियां या जो भी परिवार के सदस्य है वो रोटी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि रोटी आप मोबाइल से डाउनलोड कर लेंगे और भर पेट खा लेंगे। ये संभव नहीं है आज। ऐसे ही जीवित गुरु चाहिए। गुरु की बड़ी महिमा है, और गुरु ही आपको बताते हैं कि आपका बंधन क्या है और आपकी मुक्ति कैसे होगी। तो बंधन, मुक्ति, ज्ञान, ध्यान, संसार और स्वर्ग, ये सारी बातें हम आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। और आपके पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर का सही इस्तेमाल करेंगे, और आने वाले दिनों के लिए आज जब ये कथा खत्म होगी, समाप्त होगा, ये सभा समाप्त होगी, तो अपने मोबाइल नंबर से अपने लोगों को कॉल करिए आप कल के लिए कि आज का समय तो निकल गया, कल सवेरे से आइए और आप लोग सत्संग में भाग लीजिए, सबको ही बताइए। तो इस तरीके से ज़्यादा संख्या में आइए और श्री राघव साहेब जी और उनके भक्तजनों के इस अथक प्रयास को आप लोग सफल करिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।